नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में यदि एक बार आप विधायक चुने गए हैं और आपने विधानसभा के पटल पर जाकर शपथ ले ली है तो फिर अब आपकी जिंदगी भर की सारी व्यवस्थाएं सरकार करेगी और आपके जाने के बाद आपकी पत्नी की व्यवस्थाएं भी सरकार करेगी। आप देखिए कि पेंशन के नाम पर कितना कुछ हो रहा है। आज मैं आपको ये पूरी खबर बताने वाला हूं और सबसे बड़ी बात है कि ये सब होने के बाद भी पूर्व विधायक संतुष्ट नहीं हैं। उनका कहना है कि महंगाई बढ़ गई है, अब उनकी पेंशन को दुगने से ज़्यादा बढ़ाया जाना चाहिए। मैं पूरी बताता हूं कि किस तरह पूर्व विधायक मध्य प्रदेश के खजाने से पेंशन ले रहे हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 800 से ज़्यादा पूर्व विधायक हैं और इन 800 से ज़्यादा पूर्व विधायकों को मिनिमम 35,000 रुपये महीने मिल रहे हैं। 20,000 रुपये पेंशन और 15,000 रुपये चिकित्सा भत्ता। इसके अलावा इन्हें पूरे मध्य प्रदेश में घूमने के लिए रेलवे का पास मिलता है। मध्य प्रदेश के बाहर घूमने के लिए एक फिक्स है कि वो पास मिलता है। यदि ये दिल्ली जाएं तो साल में 30 दिन मध्य प्रदेश भवन में रुकने की इनको सुविधा दी गई है। यदि ये भोपाल आएँ तो विधायक विश्राम गृह में इन्हें कमरा देने की सुविधा दी गई है। यदि किसी टोल से निकलते हैं तो इनका टोल नहीं लगता है। तो इतनी सारी सुविधाएं देने के बाद भी पूर्व विधायक बिल्कुल खुश नहीं है और वो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी, हमारे घर का खर्चा नहीं चल रहा है। और वो सरकार पर इस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं कि उनकी जो पेंशन चिकित्सा भत्ता मिलाकर 35,000 है उसे बढ़ाकर 75,000 रुपये की जाना चाहिए हर महीने। और मैं आपको बता दूं कि ये जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, ये जनप्रतिनिधि हैं। विधायक रह के इन्होंने जो कुछ कमाया होगा वो जाने, लेकिन अब जीवन भर इनका खर्चा सरकार चलाएगी, जीवन भर इन्हें पेंशन दी जाएगी। और इसे लेकर मध्य प्रदेश पे क्या देश भर में तमाम तरह की बातें चलती रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक ब्रजेंद्र सिंह सिसोदिया ने तमाम सारे पूर्व विधायकों के साथ मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की और उनका कहना है कि हमारी पेंशन को 35,000 से बढ़ाकर 70 नहीं 75,000 रुपये की जाना चाहिए। इस तरह की मांग कल की गई है और अब मेरे पास खबर ये आ रही है कि नरेंद्र सिंह जी तोमर भी इस बात से शायद सहमत हैं, क्योंकि एक कमेटी गठित करने का विचार चल रहा है। एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें दोनों पक्षों के लोग होंगे, कांग्रेस के लोग होंगे, बीजेपी के विधायक होंगे। ये कमेटी अनुशंसा करेगी। ये अनुशंसा मध्य प्रदेश संसदीय विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचेगी और हो सकता है कि आने वाले बजट में पूर्व विधायकों की पेंशन 35,000 से बढ़ाकर 70-75,000 कर दी जाए। इस तरह की तैयारी है। आज हमने मध्य प्रदेश विधानसभा के जो प्रमुख सचिव हैं AP सिंह साहब, उनसे लंबी बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि विधायकों को जो पेंशन दी जा रही है वो कितनी है, कितने विधायक हैं और एक विधायक एक बार से ज़्यादा चुन के आता है तो उसकी पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होती है। क्या एक विधायक केवल एक जगह की पेंशन ले सकता है? यदि वो सांसद रहे तो क्या वहाँ की पेंशन अलग ले सकते हैं? तो इन तमाम सारे सवालों के जवाब आज AP सिंह साहब ने दिए हैं। मैं आपको सुनवाता हूँ। आज हमने जो AP सिंह साहब से बात की है, आप भी सुनिए। आपका बहुत बहुत स्वागत है सिंह साहब। सिंह साहब, अभी तक टोटल कितने विधायकों को पेंशन मिल रही है मध्य प्रदेश में? देखिए, अभी जो हमारा पिछली विधानसभा का कार्यकाल था उसमें लगभग 700 पूर्व विधायकों को पेंशन मिल रही थी। अब चूंकि नई विधानसभा गठित हुई है, कुछ सदस्य जो है जो मतलब उस समय सदस्य थे अब पूर्व वो हो गए हैं विधानसभा सदस्य, तो ऐसे लगभग 100 और होंगे, तो कम से कम 800 के आसपास जो पूर्व सदस्य हैं उनको पेंशन दी जाएगी। और जहाँ तक पेंशन का बात है तो 20,000 रुपये पेंशन रहती है और 15,000 रुपये मेडिकल मिला के कुल मिला के 35,000 रुपये एक सदस्य को अभी दिया जा रहा है। इसमें ये भी तो होता है कि एक बार के विधायक हैं, 2 बार के हैं, 3 बार के, तो उनकी वो बढ़ती जाती है। हाँ, निश्चित उन पर बढ़ती जाती है। एक बार के विधायक को 35,000 है और अगर वो एक बार से अधिक है तो हर साल का 800 रुपये बढ़ता है। यानी अगर उसको एक अगली पंचवर्षीय है तो लगभग 4,000 रुपये उसको मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो इस मान से जो है वो पेंशन दी जाती है। अभी जैसा आपने कहा है, माननीय सदस्यों ने, पूर्व सदस्यों ने पहले भी मांग की थी पिछली विधानसभा में भी कि उनको स्वास्थ्यगत कारणों से और कईयों की स्थिति या उम्र हो जाती है, उसमें पर्याप्त नहीं हो पाता है, तो इस पर शासन विचार करे। तो अभी कोई ऐसा प्रस्ताव लिखित में नहीं आया है, लेकिन ये माननीय अध्यक्ष से वो मिले हैं तो निश्चित तौर पर आगे अगर सत्र चल रहा है उस समय उच्च स्तर पर विचार विमर्श होगा, कुछ निर्णय होगा तो आपको अवगत कराया जाएगा।
सिंह साहब, एक छोटी सी जानकारी और मैं आपके माध्यम से दर्शकों को देना चाहता हूं कि जो विधायक बने हैं, यदि वे पहले सांसद रहे हैं या बाद में सांसद हुए हैं, तो वो सांसद की सैलरी और पेंशन भी ले सकते हैं और विधायक की भी पेंशन ले सकते हैं, या दोनों में से एक ही मिलती है? ये निश्चित तौर पर अब ये वर्तमान प्रावधान में वो दोनों की उसके पात्र हैं, दोनों पेंशन के। यदि वो सांसद रहे हैं तो सांसद की भी उनको पात्रता है पेंशन लेने की, और विधायक की में उन्होंने कार्य किया तो विधायक के पद का भी वो पेंशन के पात्र हैं। छोटा से उदाहरण से समझना चाहता हूं, जैसे माननीय शिवराज सिंह जी चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व हो गए हैं अब, तो उन्हें क्या मध्य प्रदेश की पेंशन भी मिलेगी और जो वो वहाँ सांसद बने हैं वहाँ का वेतन भी मिलेगा उनको? नहीं, अब वो नहीं मिलेगा। अगर वो वेतन ले रहे हैं, कोई भी विधायक या सांसद यदि वर्तमान में वो विधायक है या सांसद है और वेतन ले रहा है तो उसको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। लेकिन जब वो पूर्व हो जाएंगे और जहाँ दोनों जगह उन्होंने सेवाएं दी हैं तो फिर दोनों के लिए वो उनको पेंशन की पात्रता है। एक आखिरी सवाल और है मेरा छोटा सा, कि जैसे कोई शासकीय सर्विस में है, इस्तीफा देकर वो चुनाव लड़ते हैं, वो विधायक बनते हैं और बाद में भूतपूर्व हो जाते हैं, तो एक पेंशन तो उन्हें शासकीय सेवा की मिल रही है, तो क्या ये पेंशन भी उनकी जारी रहेगी कि दोनों में से एक ही पेंशन मिलती है? नहीं, वो भी जारी रहेगी उनकी। अभी पहले ये ऐसा था कि एक पेंशन रहते थे, लेकिन बाद में संशोधन होने के बाद ये नियम बनाया कि जहाँ जहाँ उन्होंने सेवाएं की हैं उनकी पात्रता उस सेवा के बदले में है, तो सभी पेंशन उनको मिलेंगी। आज ही एक हमारे पूर्व जो सांसद अभी हुए हैं, वो पहले शासकीय सेवा में भी थे और फिर कुछ समय के लिए विधायक रहे, फिर सांसद बन गए, तो उनका फ़ोन ही आया था कि हमको फॉर्म भरना है तो झाबुआ के, तो इसलिए जो है वो तो सब जगह की पात्रता उनको रहेगी। सिंह साहब, अन्य राज्यों में भी आपने सर्वे किया होगा, क्या आपने देखा कि जो 35,000 यहाँ मिल रही है, हमसे ज़्यादा किस राज्य में मिल रही है और हमसे कम किस राज्य में मिल रही है? कई राज्यों में मैंने थोड़ी सी जानकारी ली है। कुछ राज्यों में जैसे गोवा वगैरह में उन्होंने क्या किया है कि पूर्व सदस्यों के स्वास्थ्य के लिए जैसे सुविधाएं वर्तमान सदस्य को लेती है, उन्होंने पेंशन तो कम रखी है लेकिन स्वास्थ्य को उन्होंने वर्तमान सदस्यों की तरह जोड़ दिया है कि शासकीय जो वो हैं चिकित्सालय हैं तो उनको स्वास्थ्य के लिए उनको दिक्कत ना हो, वो उन्होंने जोड़ा हुआ है। कई जगह 70,000 करीब पेंशन मिल रही है। इस तरह की व्यवस्था मोटी मोटी हुई है। और जैसी जैसी आप कह लें कि महंगाई या और जो चीज़ें मूल्यों का वृद्धि होती है तो समय समय पर सभी जगह समितियां बनी होती हैं। हमारे यहाँ भी समिति हो सकता है माननीय अध्यक्ष गठित करें तो वो समितियां विचार करती हैं, उपयुक्त रूप से होता है तो उसके लिए अनुशंसा की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव AP सिंह साहब, जिनका ये कहना है कि कई राज्यों में चूंकि महंगाई को देखते हुए पेंशन अब 70,000 हो गई है, तो वहाँ भी उस तरह के प्रस्ताव अभी मध्य प्रदेश में फिलहाल मांग की गई है, लेकिन जो एक प्रक्रिया है जिसके तहत एक कमेटी का गठन होगा, कमेटी फिर अनुशंसा करेगी, उसके बाद में राज्य शासन को प्रस्ताव जाएगा। फिलहाल ये प्रक्रिया में है। लेकिन एक बात मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जैसा कि सिंह साहब ने बताया है कि यदि आप कभी पहले सर्विस में रहे हैं, शासकीय सेवा में रहे हैं, यदि आप सांसद या राज्यसभा सदस्य रहे हैं तो वहाँ की भी पेंशन ले सकते हैं, यहाँ की भी ले सकते हैं। बल्कि मध्य प्रदेश में तो ये हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए अधिकांश पूर्व विधायक वो कभी ना कभी मीसाबंदी रहे तो उन्हें वहां की भी 35,000 रुपये पेंशन मिल रही है, राज्यसभा की, सांसद की भी मिल रही है, विधानसभा की भी मिल रही है, और यदि आप सर्विस में हैं तो वहां की भी मिल रही है। तो ये पेंशन में कहीं कोई ऐसा नहीं है कि आप एक पेंशन ले सकते हैं, 4 पेंशन भी ले सकते हैं। इस तरह के प्रावधान अभी सिंह साहब ने हमको बताए हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक अब चाहते हैं कि, और ये भी और बता दूं दर्शकों को कि आप एक भी दिन विधायक रहे हैं, यदि आपने विधानसभा में आके विधायक के रूप में शपथ ली है तो आप जिंदगी भर पेंशन के हकदार हो जाएंगे, और दुर्भाग्य से यदि आपका निधन होता है तो उसकी आधी पेंशन आपकी पत्नी को मिलेगी। इस तरह के भी प्रावधान है। तो अंदाज लगाइए कि सरकारी खजाने से कितना पैसा हम अपने जनप्रतिनिधियों को दे रहे हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।